शेख चिल्ली, शाही हुक्का। हाफिज नूरानी शेख चिल्ली के पुराने दोस्त थे। नारनौल में उनका कारोबार था। बीवी थी नहीं, बड़ी हवेली में बेटे और बहू के साथ रहते थे। बेटे को दूल्हा बने 7 बरस बीत चुके और बहू की गोद न भरी, तो हाफिज साहब को फिक्र हुई कि या खुदा, खानदान का नाम आगे कैसे चलेगा। उन्होंने एक खत शेख चिल्ली को लिखकर राय मांगी। शेख चिल्ली कुरुक्षेत्र के किसी पीर के मुरीद थे। कोसों दूर होने के बावजूद थोड़े थोड़े अरसे बाद वहां जाते आते रहते। बस एक दिन हाफिज नूरानी को बेटे बहू के साथ ले गए पीर साहिब के पास। पीर भी काफी पहुंचे हुए थे। उन्होंने बहू को कुछ पढ़कर पानी पिलाया और एक तावीज उसके बाजू पर बांधकर बोले, परवरदिगार ने चाहा तो इस बरस आरजू पूरी हो जाएगी। पीर साहब की दुआ का असर हुआ। 1 बरस बीतते न बीतते बहू के पांव भारी हो गए। वक्त आने पर चांद से बेटे ने जन्म लिया। हाफिज साहब का आंगन खुशियों से भर उठा। हाफिज नूरानी की खुशियों का पारावार न था। तुरंत जश्न का इंतजाम होने लगा। उसमें शेख चिल्ली को खातौर से बुलाया गया। शेख चिल्ली को दावतनामा मिला तो बड़े खुश हुए। बेगम से बोले, तुरंत चलने की तैयारियां करो। तैयारियां क्या खाक करूं? बेगम तुनक कर बोली, न धन के कपड़े हैं, न तन पर एक गहना। तुम्हारे पास तो फटी पुरानी जूतियां भी हैं, मेरे पास तो वह भी नहीं। अगर ऐसे हाल में वहां गए तो खासी हंसाई होगी। शेख चिल्ली खामोश हो गए। बेगम की एक एक बात सच थी। हाफिज नूरानी नारनौल के बड़े रईस थे। उनका जश्न भी छोटा मोटा न होगा। बड़े बड़े अमीर उमरा भी आएंगे। चूंकि ये दिन शेख चिल्ली की वजह से देखना नसीब हुआ है, इसलिए हाफिज साहब उनको सभी से मिलाएंगे भी। ऐसी सूरत में वहां फतेहाल पहुंचना क्यों कर मुनासिब होगा। शेख चिल्ली को खुदा पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्या सोचकर उसने उन्हें इस हालत में छोड़ रखा है। मगर वक्त गुस्से का नहीं, कुछ तरकीब भिड़ाने का था। नवाब साहब का धोबी शेख चिल्ली को बहुत मानता था। कुछ ही दिन पहले उसने उन्हें इस हालत में छोड़ रखा है। मगर वक्त गुस्से का नहीं, कुछ तरकीब भिड़ाने का था। नवाब साहब का धोबी शेख चिल्ली को बहुत मानता था। कुछ ही दिन पहले शेख चिल्ली ने उसे नवाब के गुस्से से निजात दिलाई थी। बस जा धमके उसके पास। बोले, एक काम के लिए आया हूँ, मना मत करना। धोबी ने शेख चिल्ली के मांगने पर जान तक देने की बात कही, तो शेख चिल्ली ने सारी उलझन उसे बताकर अपने और बेगम के लिए कुछ कपड़े मांगे। बोले, नारनौल से लौटते ही वापस कर दूंगा। धोबी इस अनोखी मांग से कुछ घबराया तो, मगर वायदा कर चुका था। जी कड़ा करके शेख चिल्ली के मनपसंद कपड़े उसे दे दिए। बोला, ये कपड़े नवाब और उनकी भांजी के हैं, सही सलामत वापस कर देना। शेख चिल्ली उन्हें ले घर लौटे। बेगम ने देखे तो बड़ी खुश हुई। फिर बोली, कपड़े तो मिल गए, मगर जूतियों का क्या करोगे? नारनौल पैदल तो जाएंगे नहीं, सवारी का क्या होगा? शेख चिल्ली पहुंचे मोची के यहाँ। बोले, 2 जोड़ी जूतियां चाहिए, एक मेरे लिए, एक बेगम के लिए। मोची ने तरह तरह की जूतियां दिखाईं। शेख चिल्ली ने सबसे कीमती जूतियां पसंद कर लीं। बोले, इन्हें बेगम को और दिखा लाऊं, तब खरीदूंगा। मोची मान गया। शेख चिल्ली जूतियां ले घर सटक गए। अब सवाल रहा सवारी का। सबसे अच्छी घोड़ा गाड़ी झज्जर के बनी घनश्याम के पास थी। वह उसे किराए पर भी चलाता था। शेख चिल्ली उसके पास पहुंचे। बोले, मुझे नवाब साहब के काम से नारनौल जाना है। नवाब साहब की बग्घी का एक घोड़ा बीमार है, सो अपनी घोड़ा गाड़ी दे दो। किराया नवाब साहब से दिला दूंगा। अच्छा किराया मिलने के लालच में घनश्याम ने बिना हील हुज्जत के अपनी घोड़ा गाड़ी उनके हवाले कर दी और शेख चिल्ली बेगम को ले नारनौल रवाना हो गए। नारनौल उस वक्त रियासत झज्जर ही का एक कस्बा था।
शाही ठाठ बाट से शेख चिल्ली माए बेगम वहां पहुंचे तो हलचल मच गई। वे जश्न से एक दिन पहले पहुंचे थे, इसलिए पहले मेहमान थे। बड़ी आवभगत हुई। पूरे कस्बे में शेख चिल्ली की अमीरी के चर्चे गूंजने लगे। उन्हें हर मौके पर जाफरानी तंबाकू वाला हुक्का पेश किया जाने लगा। शेख चिल्ली यूं हुक्का बहुत पहले छोड़ चुके थे, मगर यहाँ मुफ्त का जो हुक्का मिला तो कश पर कश लगाने लगे, जैसे ठेठ नवाबी खानदान के हों। मगर इन जश्न के मौके पर सारा गुड गोबर हो गया। हाफिज नूरानी के कुछ दोस्त नवाब के घराने से भी जुड़े थे। शेख चिल्ली को सबसे मिलवाया गया तो नवाब साहब के जो कपड़े वह पहने हुए थे पहचान लिए गए। उस समय तो किसी ने कुछ न कुछ कहा, मगर बाद में जो फुसफुसाहटें फैली तो शेख चिल्ली को भनक लग गई। बस हुक्का पके पके भागे जनान खाने की ओर। बेगम से बोले, जल्दी करो, यहाँ से तुरंत चल देने में ही भलाई है। कपड़ों की बात फूट गई है। ऐसा ना हो कि नवाब को पता चल जाए और धोबी के साथ साथ हम भी रगड़े जाएं। बस दोनों जश्न के बीच से जो खिसके तो नारनौल के बाहर आकर ही दम लिया। सत्यानाश जाए उन लोगों का। कीड़े पड़े निगोड़ों की आंखों में बेगम तुनतुनाकर बोली, कितना मजा आ रहा था, सारी औरतें मुझे सिर आंखों पर बिठाए थीं। तभी उनका ध्यान गया हुक्के पर, जो अभी भी शेख चिल्ली के हाथ में था। बोली, ये हुक्का क्यों उठा लाए? नूरानी भाई ढूंढते फिरेंगे कि हुक्का कहाँ गया। मगर शेख चिल्ली भी ऐसे बने बैठे थे जैसे वह उन लोगों को अभी फाड़ खाएंगे जिन्होंने नवाब के कपड़े पहचाने थे। बेगम की बात उनके कानों में पहुंची ही नहीं। काश मेरे बस में होता कि जिसको चाहूं फांसी पर चढ़ा दूं। कमबख्तों से कोई पूछे कि नवाब के कपड़ों पर क्या उसका नाम लिखा है कि गुनगुनाने लगे, कपड़े तो नवाब कैसे लगते हैं। मैं अल्लाह ताला का इतना नेक बंदा, दिलो जान से उसकी इबादत करने वाला, पांचों वक्त नमाज अदा करने वाला, पीरों और फकीरों की कदमबोसी से पेट भरने वाला, फिर भी पता नहीं मेरी इतनी बेइज्जती उसे कैसे गवारा होती है। अता क्यों नहीं फरमा देता मुझे कोई ऐसी गैबी ताकत की जिसकी ओर टेढ़ी नजर से